मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैम ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, स्किल और नॉलेज, मगिंग वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, पढ़ाई वर्सेस कढ़ाई। तो कैसे उस मगिंग वाले फॉर्मेट को छोड़कर हम आगे बढ़े हैं, कैसे स्कूल एजुकेशन में स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, जानते होंगे, पढ़ा, सम्मान से जानते होंगे, उनका कुछ पढ़ा भी होगा। उन्होंने एक बात कही थी जो इस शिक्षा नीति में आपको ढूंढनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है तो ईश्वर उसको 2 वरदान देता है, और आप याद रखिएगा दोनों। ये वरदान है पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन। और गुरुदेव को शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं थी, तो उन्होंने कहा हमारी शिक्षा व्यवस्था इन दोनों को कुंद करती है, इट इम्पीड्स बोथ ऑफ दिस। और जो शिक्षा प्रणाली इन दोनों को प्रचारित करने दे, बढ़ने दे, उसमें सहायता दे, वही बात मैडम ने अभी कही। तो निश्चित रूप से क्या होगा, अगर आपके पास आइडियाज हैं, इमेजिनेशन है, वैचारिकता है, संकल्पना है, तो इसको समझाने के लिए मैं जब लेक्चर देता हूं तो 2 शब्द और जोड़ देता हूं। आपको एक वरदान, 2 वरदान और मिले हैं जो पहले 2 से ही निकलते हैं। क्यूरियासिटी, जिज्ञासा। आप में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर जिज्ञासा न हो। कोई ऐसा बच्चा आपने नहीं देखा होगा जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी अवश्य होगी। और हम जब 1968 की पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते थे, या आज स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, तो हम उसी बात को कह रहे हैं कि आप विचार आपके प्रखर हों, आपको इमेजिनेशन प्रखर हो, जिज्ञासा आपके पास आएगी तो आपका कुछ क्रिएट। सर, आपने वर्ड इस्तेमाल किया क्यूरियोसिटी। स्कूलों में सवाल पूछने पर आपत्ति होती थी, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी सवाल पूछना जो हमारी आदत है, क्या वो बच्चों में कल्टीवेट कर पाएंगे? क्योंकि बच्चों को तो कहा जाता है जो टीचर ने बता दिया चुपचाप सुनो, याद करो और लिख के आ जाना। देखिए, क्या हम ये कल्टीवेट कर पाएंगे? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं एनसीटीई का पहला चेयरमैन था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हमने एक सिलेबस बनाया, करिकुलम बनाया, सिलेबस। उस समय तक मैं ये समझ चुका था जो गुरुदेव ने कहा, इसका रास्ता क्या है, आप टीचर तैयार करो पहले, वो उसको प्रश्न पूछने दे, वो उसकी सृजनात्मकता को विकसित करे, जो वो बनाकर लाया उसको देखे। इसलिए टीचर एजुकेशन में प्रोजेक्ट वगैरह कराने का और कैसे कराया जाए वो बहुत आवश्यक है, उसको लाया गया है। असल में मैं 1 मिनट में और कहना चाहता हूँ, शिक्षा नीति में कुल मिलाकर 4 शब्द याद रखिए, जिनको हमने समझने की कोशिश की है। पहला है कौन पढ़ाए। अगर सब मिल जाए तो नीतियां सफल होती है, अन्यथा नहीं होती है। फिर क्या पढ़ाए, पाठ्यक्रम ठीक है या नहीं है, जो काम एनसीटी करती है और विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करते हैं। फिर कैसे पढ़ाएं, द पेडागॉजी ऑफ टीचिंग। उसमें अगर इन 4 शब्दों का ध्यान रखा जाए, आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, तो वो पेडागॉजी सबसे बड़ी अच्छी पेडागॉजी होती है। और चौथी बात है जो पहले नंबर पर मुझे कहनी चाहिए थी, वो है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में मैं कितना जानता हूं, उसकी इच्छाओं को कितना जानता हूं, उसकी एस्पिरेशंस को कितना जानता हूं, उसकी रुचियां कहाँ है, वो क्या बनना चाहता है, वो किस तनाव में है। ऐसा तो नहीं है कि उसे कविता करना पसंद है और पिताजी कहते नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। उसमें अध्यापक ही मदद कर सकते।